जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। आचार्य भगवान के चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, अब की बार की तिथि घटने बढ़ने से और सावन का महीना एक्स्ट्रा होने से सारे त्यौहार क्या हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार कल भी बहुतों ने मनाया और आज भी काफ़ी भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। और जब मुहूर्त भी क्या है रात के 9 से लेके सवेरे तक का जो मुहूर्त निकलता है, तो बहुत से भाई बहन आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और बहुतों ने कल भी मनाया है। सुनेंगे आप लोग भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन का त्यौहार। सबसे पहले 4 चीजें हैं, 4 बातें हैं। उसमें है, अगर हमें आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो हमें 4 चीजों की रक्षा करनी चाहिए।
और 4 चीज़ों की रक्षा करने में सबसे पहले अपनी संस्कृति की रक्षा। अगर हम सभी ने मिलके अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं की तो आने वाले में समय में हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, अपने रिश्तों को नहीं बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। और हमारी संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो संस्कृति है हमारे अपने शास्त्र। यहाँ पर जो नीचे लाइब्रेरी में यानी कि शास्त्र हैं, कितने से लोग उठाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, कितनी सी उनकी धूल झाड़ी जाती है, कितना सा उन्हें खोल करके देखा जाता है। पहले समय की बात, कुछ लोग नाव में बैठ करके जा रहे थे और उसमें अपने सारे के सारे शास्त्र उसमें रखे हुए थे। तो उस समय नाव डूबने का समय आता है, और जैसे नाव डूबने का समय आता है तो कुछ लोग कहने लगे कि बहुत सारे शास्त्र इसमें लादे गए हैं, अगर जिंदगी बचानी है तो कुछ शास्त्रों को पानी में डाल देते हैं। तो उसमें कुछ युवक बैठे हुए थे कि इस तरह से अगर हम डूब जाते हैं तो कोई गलत नहीं है, शास्त्र डूब जाते हैं तो हमारी संस्कृति ही डूब जाएगी। तो संस्कृति ही अगर डुबोनी है तो फिर जी के करेंगे कि भी क्या। 2-4 युवकों ने पानी में छलांग लगा दी और उसमें क्या है, नाव डूबने से बच गई। वो युवक तो डूब जाते हैं, लेकिन डूबने छलांग लगाने से पहले उन्होंने जो कहा था, अगर संस्कृति बचानी है तो शास्त्र हमेशा बचा के रखिए। और आज के समय में अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में अपने जैन शास्त्र या गीता, शिव पुराण, रामचरितमानस, अनेकों जो शास्त्र हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो ये शास्त्र हैं, इन शास्त्र अगर हमारे घर में हैं तो समझिए उस घर में परमात्मा का निवास है। अगर शास्त्र नहीं तो परमात्मा का निवास कहाँ से है। अगर एक युवक कहे मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा, पता नहीं मेरे पिताजी थे भी या नहीं भी थे, है ना। अरे आपका अस्तित्व क्या है, आप हैं, इसका मतलब आपके पिताजी हुए हैं। आज यानी कि शास्त्र है, शिव पुराण है, रामचरितमानस है, गीता है, 4 वेद हैं, अपने शास्त्र हैं, इसका मतलब बोलते क्यों नहीं। इसका मतलब यह है कि एक रोज यहां पर भगवान हुए हैं, और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको। जब शास्त्र हमारे सामने है तो इसका सबूत यह है कि कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए हैं, भगवान शिव हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये भगवान इस धरती पे हुए हैं जिन्होंने इस धरा को पवित्र किया है। ये नहीं कह सकते पता नहीं भगवान है या नहीं है। मतलब आपका दुख दूर नहीं होता तो भगवान नहीं है, और आपका दुख दूर हो जाए तो भगवान है। ये तो बड़ी गजब की बात है। मतलब आपने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। क्या वसूल भी अपने हिसाब से बनाओगे? क्या भगवत्ता भी अपने हिसाब से बनाओगे? क्या शास्त्र भी अपने हिसाब से बनाओगे? क्या भगवान की वाणी भी अपने हिसाब से बनाओगे? ये तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। तो महापुरुषों ने ये कहा,
सबसे पहले इस संसार में अगर किसी चीज की रक्षा करना चाहते हो, किसकी रक्षा करो? बोलिए एक स्वर में, किसकी? संस्कृति की रक्षा करो। अगर संस्कृति है, अपने शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है, तो भाई बहन का त्योहार भी रहेगा। और संस्कृति ही नहीं तो पति और पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिस घर के अंदर अगर संस्कृति खत्म हो गई तो वो परिवार चौराहे पे कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। आपने 2-4 साल पहले टीवी पर, गूगल पर देखा होगा एक गूगल बॉय। कौन? गूगल बॉय, छोटा सा लड़का, 4-5 साल का लड़का, उसने कुछ सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, है ना, और उससे कुछ भी सवाल पूछा जाए वो हर सवाल का जवाब दे देता है। कुछ भी पूछा जाए हर सवाल का जवाब। बताइए उसके पास ज्ञान कहां से आया? जिसने पिछले जन्म में यानी कि ज्ञान से संबंधित ऐसे कार्य किए हैं। मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ चुके, आपने विचार किया मेरे बच्चे तो पढ़ चुके, अगर 1-2 बच्चा क्या है आप गोद ले लें कि जब तक ये पढ़ना चाहे मैं इसे पढ़ाऊंगा, आपका ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट हो जाएगा। अगर एक माता बहन विचार करे, जैसे शेयरिंग करती हैं, ये विचार करें, वो अपनी किसी फ्रेंड से, किसी बहन से बात करे कि बहन अगर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए जब भी आवश्यकता पड़े तो आपके पैसे की व्यवस्था मैं करूंगी। या कोई भाई विचार करे कि आपके यानी कि बच्चे की व्यवस्था मैं करूंगा, तो उसका ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होएगा और अगले जन्म में बिना सीखे बिना पढ़े भी उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो संस्कृति, अगर पहला धागा बांधना है, पहली राखी बांधनी है, तो किस पे बांधनी है? अपनी संस्कृति पे बांधिए। पहला धागा बांधना है, उठाइए गीता को और गीता के ऊपर धागा बांध दीजिए कि हे मेरे परमात्मा, हे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण। ये पहला धागा किसको? आपकी वाणी को, आपकी जिनवाणी को, आपके संस्कारों को, आपकी संस्कृति को पहला धागा आपके हाथ पे बांध दिया है। बताइए क्या रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा या नहीं मनेगा? बोलते क्यों नहीं? एक भी परिवार ऐसा नहीं जिसके घर में कोई ना कोई धर्मशास्त्र है। हाथ खड़ा करें, किसके घर में धर्मशास्त्र है? बताइए, हाथ खड़ा करें। माताएं, बहनें, भाई लोग, कौन सा शास्त्र है? कहना चाहूँगा आपने जो रखे हैं बी बेस्ट, लेकिन जिस छत के नीचे बैठे हो उसका भी ध्यान कर लेना। जिस छत के नीचे बैठे हो, जहां पर बैठने से तुम्हारी वैल्यू होती है, उसका भी ध्यान कर लेना। समझ रहे? उसका भी ध्यान कर लेना। जहां आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जहां से आपको संस्कार मिलते हैं, जहां बैठने से आपका पेट भरता है, जहां बैठने से आपका यानी कि परिवार चलता है, जहां बैठने से आपको मान सम्मान संतों के द्वारा मिलती है, एक बार उनका भी ध्यान कर लेना। उनका भी कर लेना, थोड़ा बहुत कर लेना। इतनी बेईमानी की हद पार मत कर देना। विचार कर लेना आप सभी, ये सभी के लिए है। तो पहली राखी अगर बांधना चाहते हैं तो बांधिए परमात्मा की वाणी पर। महावीर के उपासक हैं, आपके घर में उत्तराधन सूत्र है, शास्त्र है, बांध दीजिए एक कच्चा धागा कि आपके दर्शन किए बिना घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आपके दर्शन किए बिना कोई कार्य शुरू नहीं करूंगा, आपके दर्शन किए बिना मैं कोई भी कार्य घर से बाहर, पैर तो क्या अपने मुंह के अंदर अन्न का दाना तो क्या
एक बूंद पानी की भी नहीं डालूंगा। ये कसम शायद करने वाले बहुत कम मिलेंगे। सवेरे उठते ही आप धर्म स्थान में, सानत में, शिव मंदिर में, राम मंदिर में अगर नहीं जा सकते तो कम से कम सवेरे सवेरे उठ करके उस जैन शास्त्र के, उस गीता के, शिव पुराण के, रामचरितमानस के दर्शन करो, हाथ जोड़ लो और अपने कार्य की शुरुआत कर लो। इतना तो कर सकते हो। कौन कौन करेगा ये बताएं? माताएं बहनें भी हाथ खड़ा करें, क्योंकि तुमने धर्म ध्यान नहीं करना। आप भी खड़ा करें। कौन करेगा ऐसा? सभी। आप सभी को नियम, हाथ जोड़े, सभी को नियम है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जब तक उनके दर्शन ना करें और विचार करें, अगर ऐसा आपने किया तो आपको आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं परमात्मा का निवास जरूर होगा। दूसरा, नमस्कार करें। और दूसरी, हाथ के ऊपर राखी बांधे या वो बांधे अपनी प्रकृति की रक्षा करें। हाँ जी, सुन रहे हैं? जिस गांव के रहने वाले हो, आप अपने घर के आगे पेड़ नहीं लगा सकते? कोई बात नहीं। जिस गांव के रहने वाले हो, उस गांव में एक पेड़ लगा के जरूर आना। या कहीं भी माछीवाड़े में कहीं कोई पेड़ लगा सकते हो। सार्वजनिक जगह है, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, या और भी ऐसी जगह है, अपने नाम का एक पेड़ लगा दो। और एक बात कहूं, पेड़ की उम्र, उसकी एज हजारों साल होती है। समझ रहे? जिस गांव के रहने वाले हैं, अगर आप एक पेड़ वहां पे लगा के आएंगे, गांव तो छोड़ दिया, एक बार जाकर के पेड़ लगा दीजिए, कितना अच्छा होगा। आपका परिवार के ऊपर जो दुआएं मिलेंगी। और पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ तो देव पेड़ कहे जाते हैं, जहां पर देवताओं का निवास होता है। तो प्रकृति की रक्षा बांधिए, धागा बांधिए, प्रकृति पर धागा बांधिए। एक पेड़ अपने यानी कि परिवार के लिए, अपने लिए एक पेड़ जरूर लगाने का भाव रखें। आज तक शायद आप में से किसी ने बैठे हैं, पेड़ लगाने वाला कोई और होता है और फोटो खिंचवाने वाले, बोलते क्यों नहीं? फोटो खिंचवाने वाले और होते हैं। और जो फोटो खिंचवाते हैं उनको पेड़ से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ फोटो खिंचवाने से मतलब होता है। और जिसको पेड़ लगाना होता है, उस माली को, उसको फोटो खिंचवाने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप रक्षा का सूत्र बांधना चाहते हैं, राखी का त्योहार मनाना चाहते हैं, तो बचाइए अपनी प्रकृति को। और प्रकृति का एक पेड़ आपने यानी कि किसी माछीवाड़ा में, किसी गांव में लगा दीजिए, ताकि आपको एहसास हो कि हाँ, मैंने भी रक्षाबंधन का त्योहार बनाया है। रक्षाबंधन मतलब एक ऐसे बंधन में बंध जाओ और आप किसी न किसी की रक्षा करो। रक्षाबंधन एक ऐसे बंधन में बंध जाओ, बंधन में बंध के आप प्यार तो करो, लेकिन किसी से नफरत ना करो। ऐसा होता है रक्षाबंधन। जो प्यार के बंधन में बंध जाओ, नफरत ना करो, वासना ना करो, और आप किसी की रक्षा करो, उसे क्या कहते हैं? उसे रक्षाबंधन कहते हैं। आइए, और तीसरा धागा बांधिए संस्कारों की रक्षा के लिए। अपने घर को धागा बांधिए, मतलब जो आपकी कुटी है, जैसा भी मकान है, उस मकान को धागा बांधिए। मकान को धागा बांधने का मतलब संस्कारों को धागा बांधिए। संस्कारों को धागा बांधने का मतलब कि आपके परिवार की कोई भी बात है, वो अपने घर परिवार तक समेट कर रखिए। समझ रहे हैं? आप जैन हैं, आपके दोस्त कोई कितना भी खास है, यहाँ की बात यहीं तक रखिए। जो बात रखने की है उसे यही रखिए। जो बात प्रचारित करने की है उसे प्रचारित करें। याद रखें, तभी तो कहते हैं आ घर लौट चले।
तो उसमें तीसरा धागा बांधिए, अपने संस्कारों को बांधिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए हैं, जो हमारे गुरु हमें देते हैं। देखिए, एक कुरान को 5 बार पढ़ा जाता है ना, फिर भी बोरिंग फील नहीं होती। बोलते क्यों नहीं? 5 बार यानी कि मस्जिद में जाया जाता है, कुरान पढ़ी जाती है, कितनी बार? 5 बार, फिर भी बोरिंग नहीं होती। और आपको एक बार आने से आपको बोरिंग लाइफ लगनी शुरू हो जाती है। बोलो। एक बार शंकराचार्य ने अपनी प्रवचन सभा में कहा था, अगर श्रद्धा देखनी है वैष्णव समाज की देखो, वैष्णव समाज जैसी श्रद्धा कहीं देखने को मिलेगी नहीं। अगर समर्पण देखना है, मर मिटने का समर्पण देखना है, तो सिख और मुस्लिम समाज का देखो, और अगर दया देखनी है तो जैन समाज की देखो। क्या? अगर दया देखनी है जैन समाज के पास, यानी कि चींटी को बचाने की भी दया है, आपके पास दया है। श्रद्धा और समर्पण बोलते क्यों नहीं? श्रद्धा देखनी है वैष्णव समाज में जाइए, और समर्पण देखना है अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, तो वहां पर जाइए। और अगर दया देखनी है तो जैन समाज में जाइए। विचार करिए। तो शंकराचार्य कहने लगे, अगर दया भी, समर्पण भी और श्रद्धा भी, ये तीनों एक ही जगह, एक ही समाज में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समझ रहे? अगर श्रद्धा हो जाए, समर्पण हो जाए, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जो यहां पर रामलीला ग्राउंड के पास में जो वेंकट हॉल है ना, पर्वत, और उसके पास में जो एसी वेंकट हॉल जो बना हुआ है, उसमें बैठने की जगह ना मिले, ये तो छोटी पड़ जाए। अगर तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो, समझ रहे? तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, हर व्यक्ति अपने अपने फर्ज को समझ ले, हर ये माता बहन अपने अपने फर्ज को समझ ले कि हमने अपने फ्रेंड्स को भी प्रवचन सभा में लेके जाना है, तो स्थानक में क्या, गली में खड़ी होने की जगह भी ना मिले। और आगे नंबर 4, अगर राखी बांधनी है, संबंधों की रक्षा। किस पे राखी बांधनी है? रिलेशनों की रक्षा। किस पे राखी बांधनी है? रिश्तों की रक्षा। समझ रहे मेरी बात को? नंबर 4 पे अगर राखी बांधनी है तो आप राखी बांधिए, अपने संबंधों पे राखी बांधिए, वो धागा बांधिए। जब पति और पत्नी हमेशा के लिए एक होते हैं और उनके हाथ पे कच्चे सूत का धागा जो उसमें बांधा जाता है, नौली बांधी जाती है, वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि जो धागा बांधना है वो अपने संबंधों पे बांधो, कि हम कभी अपने संबंध टूटने नहीं देंगे, अपने संबंध बिखरने नहीं देंगे। आचार्य सुशील मुनि जी महाराज साहब, और ये बात है लगभग 70 के दशक की, लगभग 50 साल पहले की बात। आचार्य सुशील मुनि जी महाराज साहब जो जैन संत हुए, प्रवचन सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा में, धर्म सभा में उनको बुलाया जाता है, तो उन्होंने कहा, मुझे धर्म सभा में बुला तो लिया, लेकिन मैं धर्म सभा को मानता ही नहीं। हाँ जी, सुन रहे मेरी बात? आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब की सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मैं मानता ही नहीं हूं, धर्म में धर्म को ही नहीं मानता। आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब कहने लगे, आप धर्म को मानते तो हो, झूठ क्यों बोलते हो? आप तो धर्म को मानते हो। वो कहने लगे, मैं खुद कह रहा हूं मैं नहीं मानता हूं,
और आप मुझसे ज़बरदस्ती मनवा रहे हो। ये तो आपके यानी कि कहने की वजह से या जैन समाज की रिक्वेस्ट करने की वजह से मैं धर्म सभा में आ गया, अदरवाइज मेरा मन नहीं होता धर्म सभा में जाने का। जब मैं धर्म को मानता ही नहीं हूं तो मैं धर्म सभा में क्यों जाऊं? हाँ जी, आचार्य सुशील मुनि जी महाराज साहब कहने लगे, आप आगे आइए, मैंने आपसे सवाल पूछना है। अपनी बेटी को भी आगे लेकर के आए और इंदिरा गांधी जब आगे आती हैं, देखिए इनका चेहरा देखिए, आपको इस चेहरे में क्या नजर आता है? सुन रहे मेरी बात को? आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब ने कहा, आपको इनके चेहरे में क्या नजर आता है? कहा कि ये मेरी बेटी है। आपने कैसे कह दिया बेटी है? इनके माथे पे लिखा हुआ है, इनके माथे पे लिखा हुआ है आपकी बेटी है। अरे नारी का शरीर, बेटी का शरीर, पत्नी का शरीर, मां का शरीर एक जैसा ही तो है। इसके माथे पे कैसे लिखा हुआ है कि बेटी है, ये मां है, ये पत्नी है, ये बहन है? माथे पे लिखा है, एक जैसा शरीर है। फिर इसके प्रति वासना के भाव क्यों नहीं आए? कहा कि ये मेरी बेटी है, तो इसलिए वासना के भाव कैसे आएंगे? आप भी आचार्य भगवान ऐसी बात कर रहे हैं, आपने भी ऐसी बात बोल दी, वासना के भाव कैसे आएंगे? मेरी बेटी है। अरे जब नारी का शरीर एक जैसा है तो आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी बेटी है? समझ रहे हैं? तो आचार्य भगवान सुशील मुनि जी महाराज साहब कहने लगे, सुनो मेरी बात, जिस प्रकार से नारी के माथे पे नहीं लिखा होता, लेकिन रिलेशन से हमें पता होता है कि ये हमारी क्या लगती है ना? माथे पे नहीं लिखा होता, हमें रिलेशन से पता है कि ये हमारी क्या है। उसी प्रकार से आज के बाद में दोबारा से किसी सभा में जाके ये मत बोल देना कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं। अगर धर्म को मानते हो तो ये आपकी बेटी है, अगर धर्म को नहीं मानते हो तो कुछ भी हो सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुंह नीचे लटक जाता है और मुंह उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी और हाथ जुड़ जाते हैं, चेहरा लटक जाता है और कहने लगे, मैं धर्म को मानता हूं। क्या? मैं धर्म को मानता हूं। उसमें जवाहरलाल नेहरू को यानी कि आचार्य सुशील मुनि महाराज साहब कहने लगे, अगर धर्म को मानते हैं बताइए, दोबारा से फिर बोलिए, आप धर्म को मानते हैं? कहा कि हाँ मैं मानता हूं। अगर धर्म को मानते हैं तो धर्म जैसे कार्य करना शुरू कर दो। क्या? अगर धर्म को मानते हो तो धर्म जैसे कार्य करने शुरू कर दो। अगर धर्म जैसे कार्य नहीं करते हैं तो आप धर्म को नहीं मानते। तो ये विचार करने की आवश्यकता है। और कहना चाहूंगा, एक बात कहूं, विचार करना। घर में पूरी फैमिली है, माता पिता भी है और घर में उनके 2 बच्चे, बेटा बेटी, वो भाई बहन के रूप में भी हैं। अगर भाई को कोई समझा सकता है तो उसके मम्मी पापा नहीं, बहन समझा सकती है। जो भाई के लिए बहन कर सकती है वो दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं कर सकता। समझ रही मेरी बात को? कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता है, यह सच्चाई है। एक बेटे के लिए मां नहीं कर सकती उतना, एक बेटे के लिए पिता नहीं कर सकता उतना, जितना एक भाई के लिए, बोलते क्यों नहीं, बहन कर सकती है। और कहना चाहूंगा, जिसकी कोई बहन नहीं है वो अपनी बहन बनाने की कोशिश करे, किसी भी फैमिली से जुड़े और एक बहन जरूर बनाइए। भले ही वो आपकी सगी नहीं है, जब उसे अपने घर पे बुलाएंगे, त्योहार पे बुलाएंगे, राखी बंधवाएंगे, जब उसके बच्चे बड़े होंगे, आप उसके बच्चों का यानी कि भाग भरेंगे, आपको एहसास होगा आज व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा हो गया। पुरुष के संस्कार तो पूरे होते हैं जब उससे बहन का रिश्ता
बहुत बड़ी चुप्पी साध रखी, मेरे साथ ही नहीं दे, बोल ही नहीं रहे हो। एक पुरुष के संस्कार कब पूरे होते हैं? जब उसके साथ में बहन जुड़ी हुई होती है। अगर बहन जुड़ी हुई नहीं है तो कभी भी लड़के के संस्कार पूरे नहीं हो सकते। अगर कोई अकेला लड़का है जिसकी कोई बहन नहीं है, उसे मां कितना मर्जी समझाए, मां जितना मर्जी सिखाए, उसके संस्कार बोलते क्यों नहीं, पूरे नहीं हो सकते। आप कितना भी कहें अपने बेटे को कि बेटा हर किसी की बेटी को बहन समझ के चलना, लेकिन उसके दिमाग में बात आ जाए बहुत मुश्किल है। लेकिन जब उसकी ही बहन जब घर से बाहर निकलती है, कॉलेज में जाती है, मंदिर में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, पढ़ने जाती है, लिखने जाती है, ट्यूशन जाती है, और उसे डर होता है कि अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए डर भी होता है, तब उसे एहसास होता है और तब उसके दिमाग में संस्कार आते हैं। माँ के देने से संस्कार कभी लड़के को पूरे संस्कार नहीं मिलते जी, ये अपने मन से निकाल दो। जो बैठे हुए यहाँ पर, चाहे प्रधान जी, फौजी साहब, जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप अपने बेटे को संस्कार देना चाहें नहीं दे सकते। कुछ संस्कार जो हैं वो बहन देगी, बहन की वजह से संस्कार आएंगे। अगर किसी की बहन नहीं तो वो अधूरा पुरुष है। वो क्या है? अधूरा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, उसका नेचर, उसके संस्कार अधूरे हैं। और चाहे वो 50 का हो जाए, वो 60 का हो जाए, वो 70 साल का हो जाए, वो पुरुष अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने बहन नहीं है। जब तक उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की बहन नहीं, तो उसे ना तो कोई गुरु सिखा सकता, ना माँ सिखा सकती, ना पिता सिखा सकते, ना भाई सिखा सकता। उसे दुनिया की ताकत कोई नहीं सिखा सकता। इसे ये कहा जाता है, अगर पुरुष अपना नेचर, अपने संस्कार पूरे करना चाहता है तो वो किसी एक को अपनी बहन बना ले। अगर वो नहीं चाहता कि मैं बहन नहीं बनाना चाहता, तो इसका मतलब वो पुरुष अधूरा है और वो कभी पूरा होना ही नहीं चाहता है। आपको लेके चलता हूं अपने तीर्थंकरों की लैंग्वेज में। भगवान ऋषभदेव टोटल 108 की फैमिली हुई। और देखिए, विचार करिए, 98 जो पुत्र हैं और उनकी 2 बहनें हैं। 98 भाइयों की 98 भाई हैं और उनकी बहनें कितनी हैं? 2 बहनें हैं। जैसे आज भी क्या है, ट्विंस पैदा होते हैं, और उसमें जो ट्विंस पैदा होते हैं, ब्रह्मी और बाहुबली, सुंदरी और भरत, ब्रह्मी और सुंदरी 2 98 पुत्रों की, 98 भाइयों की बहन थी। तो उसमें जो ट्विंस पैदा होते हैं, ब्रह्मी और, बोला करो ना, ब्रह्मी और बाहुबली, और सुंदरी और भरत। लेकिन सुंदरी और भरत ये ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन सुंदरी का जो प्यार था बाहुबली को अपना भाई मानती थी, और ब्रह्मी का जो प्यार था वो भरत को अपना भाई मानती है। और जबकि ट्विंस कौन हुए, है ना? ट्विंस कौन हुए? और यानी कि प्यार है तो पूरी तरह से मानना, केयरिंग करना। यहां तक भी ये विचार देखिए, सुंदरी ने 60,000, समझ रहे? कहना आसान है। जब भरत चक्रवर्ती बने ना, और उसमें वो पूरे देश में यानी कि चक्कर लगाते हैं, तो 60,000 आइन बिल किए। किसने? सुंदरी ने। किसके लिए? अपने भाई भरत के लिए। ट्विंस तो थी वो, यानी कि बाहुबली की, लेकिन वो स्नेह करती थी, प्यार करती थी
यानी कि भरत से, और भरत को अपना भाई मानती थी कि जब तक मैं अपने भाई का मुंह नहीं देख लेती, मेरा भाई जब तक नहीं आ जाता महलों में, तब तक मैंने खाना पीना बंद कर दिया और 60,000 आइमिल अपने भाई के लिए कर दी है। और भाई का इतना स्नेह, इतना प्यार देखिए। जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में एक बात कहूं, चक्रवर्ती किसी भी रिलेशन के लिए रो नहीं सकते हैं। सभा के बीच में सबके सामने है, रो नहीं सकते। और भरत को बार बार रोना आता है कि सभी दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे सुंदरी दिखाई नहीं दे रही। जब सभा पूरी होती है तो वहाँ से, तो उसमें यानी कि दासी से जब वो पूछते हैं कि सुंदरी कहाँ है, सुंदरी कहाँ है, जब जाते हैं एक कुटिया के अंदर, महलों से बाहर निकल के, और एक कुटिया के अंदर, जब कुटिया में सुंदरी थी और उसमें देखा कि सुंदरी और उसमें 60,000 आइमिल करते करते हो गए थे। मतलब 60,000 आइमिल का मतलब 60,000 साल। तो उसमें यानी कि सुंदरी बड़ी मुश्किल से बैठती है। शरीर तो कमजोर हो गया था लेकिन तपस्या के बलबूते पर आत्मा में ताकत थी, और अपने भाई को देखा, खुशी के मारे रोना आ गया, खुशी के मारे रोना आ गया। और उसमें जब रोना आता है, भरत भी रो पड़ते हैं और अपनी बहन का चेहरा देखते हैं, ये क्या हुलिया बना लिया। तो उसमें सुंदरी कहने लगी, जब भाई को नहीं देख सकती तो फिर खा पी करके क्या करूंगी, क्या करूंगी खा पी करके। जब से आप महलों से गए हैं, आपने महल छोड़ दिया, तो मैंने उसी दिन से तपस्या शुरू कर दी। तो भरत कहने लगे, अरे मैं तो हर रोज माल पानी खा रहा था। तो उसमें सुंदरी कहने लगी, कोई बात नहीं, यही तो बड़पना होता है, भाई बहन का प्यार। इसीलिए तो कहा जाता है, आप चाहे कुछ भी खाते रहे लेकिन बहन का बड़पना, इसलिए तो कहा जाता है कि भाई अपनी बहन के लिए व्रत नहीं भी रखे लेकिन बहन जो है, बहन रख लेती है, इसलिए तो बहन का बड़पना माना जाता है। तो उसमें इतना प्यार देखते ही ये कहा जाता है, स्पर्श करते हुए भी, टच करते हुए भी अगर कोई रिश्ता पवित्र होता है तो वो रिश्ता भाई और बहन का होता है। क्या कहा? टच करते हुए भी, स्पर्श करते हुए भी अगर कोई रिश्ता पवित्र होता है तो वो भाई बहन का रिश्ता होता है। और आज के समय में लड़ाई झगड़े ये सबसे ज़्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज भाई बहन का जो त्यौहार है वो फॉर्मेलिटी के लिए रह गया है। समझ रहे हैं? भाई बहन का त्यौहार फॉर्मेलिटी के लिए रह गया है। भाई बहन के त्यौहार में अगर यानी कि उनके त्यौहार में अपनापन हो, अगर वो एक दूसरे का अगर केयरिंग करें, एक दूसरे का ध्यान दें, चाहे कहीं भी हो, जैसे भी हो, वो रक्षाबंधन पे पहुंचने का भाव रखें। और पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान 2 समय में होते हैं, मुझे बताओगे? 2 टाइम ऐसे आते हैं जब हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बताओगे? आपके घर की बातें, इतने बड़े बड़े यानी कि श्रावक यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये माताएं बैठी हुई हैं, और आपके घर की बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। हाँ जी, कहाँ खो गए? 2 टाइम ऐसे आते हैं जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बताओगे? प्रधान जी, फौजी साहब, दर्शन लाल जी, ये प्रधान जी की वाइफ हमारी माता जी दिल्ली आती हैं, बताएंगी? जिम्मी की माता, हमारी माता बताएंगी? 2 टाइम ऐसे आते हैं
जिसमें पेरेंट्स लिमिट क्रॉस करके परेशान हो जाते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। पहला टाइम वो जब शादी होने के बाद में बेटी दुखी होती है, उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, अब तो बोल दो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरा टाइम वो जब भाई का बहन से प्यार नहीं होता। समझ रहे? जब भाई का बहन से प्यार नहीं होता, जब उसको ये पूछता नहीं है उसके पास, यानी कि शादी अभी भाई की भी नहीं हुई, बहन की भी नहीं, लेकिन बहन से प्यार नहीं है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे बाद में संभालना तो इसी को है ना, हमारे बाद में संभालना तो इसी को है। हम तो अपनी बेटी की शादी कर देंगे, अगर भाई रक्षाबंधन के त्यौहार पे जाएगा नहीं, किसी त्यौहार पे सीधा इत्यादि कुछ देने के लिए जाएगा नहीं, तो फिर जितना बेटी ससुराल में जब परेशान होती है, उतने परेशान नहीं होते पेरेंट्स जितना परेशान भाई के बहन से प्यार नहीं करने से हो जाते हैं। उसमें इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि, और वो जाते हैं संतों के पास में, गुरुदेव हमारे बेटे का अपनी बहन से प्यार नहीं है, आगे जाकर के ये कैसे अपनी बहन के पास में जाया करेगा, तो उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स दो टाइम में टेंशन में डिप्रेशन में आते हैं, जब बेटी दुखी हो तब, और जब भाई का बहन से प्यार ना हो तब। समझ गए? और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई परमात्मा बनना चाहता है, कोई मोक्ष में जाना चाहता है, गौर से सुनिएगा मेरी बात पर, अगर कोई परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहता है, अगर किसी जन्म में उसने बहन का रिश्ता नहीं निभाया, भाई का रिश्ता नहीं निभाया, तो उसे मोक्ष में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ जी, कहाँ खो रहे हो आप लोग? अगर किसी जन्म में आपने भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता नहीं निभाया, तो याद रखिए परमात्मा के द्वार आपके लिए बंद हो गए। क्योंकि जो नेचर है, जो संस्कार है, प्रकृति है, संस्कृति है, ये पूरे नहीं हो सकते जब तक एक भाई का और बहन का जब तक रिश्ता बनेगा नहीं और उस रिश्ते को निभाया जाएगा नहीं, तो संस्कार पूरे होंगे नहीं। और जब तक ये संस्कारों का ज्ञान पूरा नहीं होगा, तब तुम्हें परमात्मा एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो कह देखे कि जाइए, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? वो आपको आपके यानी कि स्वर्ग में जगह नहीं देने वाला परमात्मा हाथ पकड़ के कहेगा कि जाइए यहाँ से, पहले अपने संस्कार पूरे करके आए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अधूरे होते हैं तो आप मकान की रजिस्ट्री नहीं करवा पाते हैं। समझ रहे? जब डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज के अधूरे होते हैं, आपका कार्य पूरा नहीं होता, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिंदगी के, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो परमात्मा बनने के, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स ये भी है, अपने भाई और बहन का रिश्ता निभा लो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हुआ तो याद रखें परमात्मा की दहलीज से आपको बैरिंग लौटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? और इस दुनिया में जब कोई किसी का ना हो, जब पति साथ छोड़ दे, सास भी छोड़ दे, ससुर भी छोड़ दे, सारे रिश्तेदारियां साथ छोड़ दें, जब सभी नाराज हो जाएं, अगर उसमें बहन के बराबर में अगर भाई खड़ा हो ना, तो उसमें उसको कुछ भी नहीं कर सकता। द्रौपदी जब रो रही थी, परेशान हो रही थी, उसमें अपने परमात्मा को, और परमात्मा उसके भाई के रूप में थे। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण उसे क्या थे? बोलते क्यों नहीं? कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण माता कुंती को अपनी बुआ मानते थे। क्या मानते थे? ऐसे बैठे जैसे तुमने तो कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ टीवी कुछ देखा ही नहीं,
इतना समूह बना के बैठ गए, कमाल की बात है। तुसी साढ़े हो, असी तुहाडे, तुसी साथ क्यों नहीं देते? तो उसमें यानी कि द्रौपदी को क्या है, याद आता है, अपने भाई की याद आती है, अपने भगवान की याद आती है, जिसमें यानी कि चक्र चलाने से उंगली कटती है और उस उंगली में जब घाव होता है तो कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान की जो रानियां थी, रुक्मिणी इत्यादि, सारी खड़ी खड़ी देख रही थी कि पट्टी बांधे, कैसे बांधे, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का यानी कि पल्ला फाड़ा और झट से उंगली पे बांध दिया। तो उसमें कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, एक रोज भाई का फर्ज अदा जरूर करूंगा, याद रखना, एक रोज भाई का फर्ज अदा करूंगा, याद रखना। और उसमें जिसमें सभा के अंदर कृपाचार्य जैसे, और यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे, यहां तक कि पितामह भीष्म जैसे, और यहां तक कि पति अर्जुन जैसे, भीष्म यानी कि भीम जैसे, और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हों, और उसमें किसने साथ दिया? भगवान ने साथ दिया या भाई ने साथ दिया? कितनी कंफ्यूजिंग है ना आप लोगों के पास में। तुसी धन हो, भाई ने साथ दिया, भगवान ने दिया? भाई ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया है। परमात्मा उसके लिए बाद में है, पहले उसके लिए कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण क्या है, सुन के तो बोला करो ना। भाई ने साथ दिया, उसमें भाई ने साथ दिया और आकर के कहा, जिंदगी भर के लिए जब तक जीवित हूं मैं अपनी बहन के लिए हमेशा रेडी हूं। तो कहने का तात्पर्य है, आज इतना ही। आज मैंने समय लिया है, आपका समय एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन इसलिए लिया है क्योंकि आज भी बहुत से भाई बहन का त्यौहार मना रहे हैं। तो बचाइए अपने भाई बहन के त्यौहार को। और इतना ही मेरे कहने का भाव है कि इस त्यौहार की जो पवित्रता है, बहुत बड़ी पवित्रता है। अगर यूँ कह दिया जाए, इससे बड़ी शुद्धि शायद किसी और रिश्ते में, इससे बड़ी शुद्धि शायद और कहीं कहीं नहीं हो सकती, जितनी बड़ी शुद्धि इस रिलेशन में है। अगर ये शुद्धि नहीं आई तो फिर ये साबुन, ये मटिन लगा कर नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हैं? ये साबुन, ये शैम्पू खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनियों के पैसे बना रहे हो आप लोग, अगर रिलेशन की शुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 मिनट के लिए चारित्र जरूर यानी कि सुनेंगे, क्योंकि इसको किसी भी मोक्षगामी आत्मा का चरित्र बंद नहीं कर सकते हैं। चाहे 10 सेकंड के लिए सुना जाए, लेकिन सुनना और सुनाना जरूरी होता है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और अपने बेटे रोहित के साथ में, सूर्य निकलता है और सूर्य निकलते ही एक बहुत ऊंचा और बड़ा मंच बना हुआ है, जिस मंच से हजारों हजारों लोगों को संबोधित किया जाता था। उस मंच पर आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कैसे कैसे? राजा हरिश्चंद्र के शरीर पर कोई पहुंची, कोई जेवर इत्यादि, अंगूठी इत्यादि कुछ भी नहीं। एक कॉटन की पुरानी सी धोती बांध रखी है, और एक ऐसी पुरानी सी कॉटन की साड़ी यानी कि तारा ने लपेटी हुई है। और यूं समझिए, एक छोटी सी चद्दर कॉटन की वो अपने बच्चे 8 साल का बेटा, 8 साल के बेटे के ऊपर लपेट रखी है। और विश्वामित्र ने जो विश्वास के साथ में वहां पर पहुंचे थे कि मैं
हरिश्चंद्र को, तारा को जलील करूँगा, उनकी इंसल्ट करूँगा। क्यों? जब वो महलों से जाएंगे ना, उनके शरीर पर जेवर होंगे, गहने होंगे, और मैं उनको उनकी बेइज्जती करूँगा कि उतारिए इन गहनों को, ये गहने तुम्हारे नहीं मेरे हैं। जब वो देखते हैं तो उनका शर्म से सिर नीचा हो जाता है। किसका? विश्वामित्र का। अरे इनके शरीर पर तो पहले से ही, यहाँ तक कि तारा ने अपने नाक और कान के जेवरात भी निकाल दिए थे। समझ रहे हैं? हाँ जी, अपने नाक और कान के जेवर भी निकाल दिए थे कि जो चीज मेरे पति की नहीं है उसका श्रृंगार नहीं करूंगी। क्या बोला? जो चीज मेरे पति की नहीं है मैं श्रृंगार नहीं करूंगी। वो श्रृंगार बाहर में जाए, मेरा पति मेरे साथ में है, श्रृंगार करने की आवश्यकता क्या है? जब चीज मेरे पति के पास जो चीज है ही नहीं, उस चीज का श्रृंगार क्यों करना? सुन रहे हैं? उस चीज का श्रृंगार क्यों करना? बस यानी कि 1 मिनट और उसमें यानी कि विश्वामित्र आकर के खड़े होते हैं, और जब आकर के खड़े होते हैं, हरिश्चंद्र मन में मन मुटाव ना किए बिना उनके पैर छूते हैं, और तारा भी उनके पैर छूते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, गुरुदेव जाने की आज्ञा दो, जाने की आज्ञा दो। तो उसमें, और जब वो 8 साल का बालक रोहित वो भी पैर छूता है और अपनी मासूम सी बोली में कहता है, गुरुजी मुझे भी आज्ञा दो। ये कहते ही विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गए, मुंह फेर करके यानी कि रोना आ गया। एक 8 साल के बालक ने भी जाने की आज्ञा मांग ली। 8 साल के बालक ने भी 8 साल के बालक ने भी जाने की आज्ञा मांग ली। तो कई बार ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि ये क्या है, तारा और हरिश्चंद्र वो हमारे भगवान बन चुके हैं, और भगवान की वाणी सुनाना इतनी आसान नहीं होती। तो कहना चाहूँगा, इसके संबंध में कल आप लोग फिर सुनेंगे। आज इतना ही। तपस्या की लड़ी में भाई जिम्मी जैन, इनकी तपस्या का 53वां दिन। इनकी वाइफ बहन नेहा जैन, उनकी तपस्या का 51वां दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। और 1 महीने से जो बहन दिया जैन की तपस्या चल रही थी, उनकी आज तपस्या का पारणा उन्होंने कर लिया है। साधुवाद है, वो 3-4 अठाई पहले कर चुकी हैं, और यानी कि आज उनकी तपस्या का पारणा हुआ है। तो कहना चाहूँगा आप सभी यानी कि तपस्या का शुरुआत करने का भाव रखें। जो अभी तक तपस्या नहीं कर पाए हैं वो आगे क्या है, पर्युषण पर्व आ रहे हैं, और मुझे अपनी माछीवाड़ा सकल समाज पर गर्व है। यूँ कह दूँ कि मुझे घमंड है। किस बात का? पर्युषणों में जो आ रहे हैं उनकी पहले से ही पूरी तैयारी हमारी समाज कर चुकी है। ये हमारी माताएं बहनें तैयारी कर चुके हैं कि हमारे त्यौहार, हमारे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, यानी कि पूरी माछीवाड़ा सकल समाज तैयारी कर चुकी है। आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और आज भी जाप जो है ना 3 से 4 जाप 1 घंटे का स्थानक में रहेगा, क्योंकि आज भी यानी कि बहुत से जो रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, कल सिर्फ 3 यानी कि बहनें यहाँ पर आई, उनको साधुवाद है। और मुझे पता है कौन कौन सी 3 माताएं यानी कि जो कल बहनें जो आई हैं, तो उसमें यानी कि आने का भाव रखें। एक तो यानी कि इधर जो ये माता जी इधर बैठी हुई हैं, और एक बहन रीचू आई थी, और एक बहन वो पीछे यानी कि संजीव की वाइफ, तो वो बहन आई थी। एक बहन रीचू जैन वाइफ ऑफ यानी कि रोहित जैन, और एक हमारी माता आगे बैठी हुई हैं। तो ये 3 यानी कि कल आए थे। तो जिसने यानी कि आप लोगों ने 1 घंटे का पूरा जाप दिया ना,
तो 1 घंटे का पूरा जाप दिया। तो 3 का यानी कि जिन्होंने पूरा जाप दिया है, यानी कि भाई राजीव जैन आए, वो सिर्फ यानी कि 10 मिनट का जाप करके गए। तो जाप वो जो पूरा 1 घंटे का दे करके जाएँ। तो मैं कहना चाहूँगा, और जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जब आपने पूरे चातुर्मास के जाप संभाल रखे हैं तो फिर ये 1 घंटे का नहीं संभालोगी। हाँ जी। और पीछे यानी कि बाई हैप्पा है, उनकी वाइफ यानी कि जो हमारी बहन पीछे बैठी हुई है, और हर तरह से यानी कि इधर भी जो बैठी हुई है बहन अंजू जैन, और इधर ये माता यानी कि जिमी की माता जी, यानी कि मैं कहने के जो हमारी ये सारी माताएं बहनें हैं, तो 1 घंटे के जाप में कम से कम भी अगर 100-150 बंदे ना हुए तो फिर इसमें फ़ायदे वाली मज़े वाली बात क्या है? मोदी साहब, प्रधान जी, तो सभी क्या है 3 से 4 में जाप आने की कोशिश करें। और इधर आगे जो सराव के बैठे हुए हैं, और यानी कि हर कार्य एक दिन भी, यानी कि जो दर्शन लाल जी हैं, इनका यानी कि बहुत बड़पना है कि एक आध दिन होगा जिस दिन वो प्रवचन मिस करते हैं, नहीं तो कभी ये प्रवचन मिस नहीं करते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये भी आज जाप में 3 से 4 पहुँचेंगे। और भाई जिमी इत्यादि सभी क्या हैं पहुँचने का भाव रखें। अब दर्शनलाल जी आगे आएंगे और मंगल भावना उससे भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा वही पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी साधु संतों की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी नवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही